जय हिंद फ्रेंड। आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि आज इतिहास रचेगा इसरो, स्पेस में भेजेगा 2 सैटेलाइट। इसके बारे में हम जानेंगे। और आज भारत चौथा देश बन जाएगा। किस चीज़ में चौथा देश बन जाएगा इसके बारे में भी हम जानेंगे। एक्स मिशन एक्सपेडेक्स एक्सप्लेन पूरा हिंदी में हम इसमें जानेंगे कि मिशन एक्सपेडेक्स क्या है और आज भारत इतिहास क्यों रचेगा और इसरो स्पेस में भेजेगा 2 सैटेलाइट, कौन-कौन से सैटेलाइट विदा करेगा। हम आज इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो बने रहेंगे वीडियो में। चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक समझ गए हैं क्या है कि आज इतिहास रचेगा इसरो, स्पेस में भेजा जाएगा 2 सैटेलाइट। क्या-क्या करना है? इसरो की न्यूज़ के अनुसार से निकला है कि इसरो सोमवार यानी कि 30 दिसंबर रात हरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से 2 उपग्रह का प्रक्षेपण करेगा। इन उपग्रहों की लॉन्चिंग पीएसएलवी C-60 रॉकेट से होगी। ध्यान रखने वाली बात है, इसरो की न्यूज़ से निकल के आया है कि सोमवार के दिन यानी कि 30 दिसंबर को रात श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से 2 उपग्रह का प्रक्षेपण करना है। इन उपग्रहों की लॉन्चिंग पीएसएलवी C-60 रॉकेट से करनी है। ध्यान रखने वाली बात है ये, ठीक है। आगे देखते हैं स्पेडेक्स का फुल फॉर्म है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट इसका स्पेडेक्स का ये फुल फॉर्म होगा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है करंट अफेयर के अकॉर्डिंग कि स्पेडेक्स का फुल फॉर्म क्या होता है। तो स्पेडेक्स का स्पेस डिकोकिंग और एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मिशन इसरो का एक कम लागत वाली तकनीकी मिशन है। इसका उद्देश्य पीएसएलवी रॉकेट की मदद से अंतरिक्ष में 2 छोटे यानों की डॉकिंग और ऑर्डन डॉकिंग की प्रक्रिया को पूरा करना है, ठीक है। अगला है स्पेडेक्स की लॉन्चिंग आज यूएसए, रूस, चीन के विशेष क्लब में शामिल हो जाएगा भारत। अगर अगर स्पेडेक्स अगर लॉन्चिंग कर जाएगा तो आज चौथा देश भारत बन जाएगा। सबसे पहले कौन किया था? तो सबसे पहला में ये काम किए थे रूस, यूएसए, रूस, चीन और भारत ये बन जाएगा, ठीक है। ध्यान रखने वाली ये बात है, बहुत ही अच्छा न्यूज़ निकल के आ रही है। अगला पॉइंट है यहाँ पे, दुनिया में सिर्फ 3 देश अमेरिका, रूस और चीन के पास अपने 2 स्पेस क्राफ्ट या सैटेलाइट को अंतरिक्ष में डॉक करने की क्षमता है। क्वेश्चन कह रहा है, समझिएगा, दुनिया में सिर्फ 3 ही ऐसा देश है जिनके पास, जैसे कि अमेरिका हो गया, रूस और चीन के पास ही अपने 2 स्पेस क्राफ्ट या सैटेलाइट को अंतरिक्ष में डॉक करने की क्षमता है। अब आज भारत इस क्षमता को हासिल करने वाला चौथा देश भी बन जाएगा। बहुत ही कंग्रेचुलेसन इंडिया के लिए, बहुत ही अच्छी बात है ये। चलिए तो अगला देखते हैं। अगला पॉइंट है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इस संगठन इसरो अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और लंबी छलांग लगाने को तैयार है। इसरो सोमवार रात 9:58 पर 9:58 श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से एच डी एस सी सोर्स से स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पेडॉक्स को लॉन्च करेगा। ध्यान रखिए किस जैसे, तो एच डी एस सी सोर्स से स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट यानी कि स्पेस डॉक्स को लॉन्च करिए। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्पेस डॉक्स को किसके साथ लॉन्च किया गया था? तो एच डी एस सी के साथ लॉन्च किया गया था। कहाँ से? तो श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सोमवार को रात यानी कि 30 दिसंबर को रात 9:58 पर, ठीक है। स्पेस डेक्स को पीएसएलवी 60 से रवाना किया जाएगा। इस मिशन के सफलता के बाद भारत दुनिया के चुनिंदा देशों में अमेरिका, रूस, चीन के विशेष क्लब में शामिल हो जाएगा, ठीक है। इन देशों के पास अभी बाहरी अंतरिक्ष, आगे देखते हैं इसमें, में 2 अंतरिक्ष यान उपग्रहों को डॉक मतलब जोड़ना, डॉक मतलब क्या होता है? जोड़ना। और अनडॉक मतलब होता है अलग करना, जोड़ना और अलग करना। यह इसरो के इस साल का आखिरी मिशन है। इसकी कामयाबी भारतीय अंतरिक्ष केंद्र और मानव अंतरिक्ष उड़ानों के लिए अहम साबित भी होगी, ठीक है। ध्यान रखने वाली बात है। अगला पॉइंट निकल के आ रहा है यहाँ से कि इसरो की न्यूज के अनुसार से कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की इसरो सोमवार की रात 2 उपग्रहों को लॉन्च करेगा, ठीक है। कब? सोमवार की रात को 2 उपग्रहों के लॉन्च करेगा यानी कि 30 दिसंबर को रात को। ध्यान रखेंगे इन उपग्रहों के मकसद अंतरिक्ष में जोड़ने और अलग करने के, यानी कि डॉकिंग मतलब जोड़ना और अलग करना का होता है अनडॉकिंग की तकनीकी का परीक्षण करना है। इसमें कामयाबी मिलने पर भारत की उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश भी ये बन जाएगा।
ठीक है, ध्यान रखने वाली बात ये है। अगला पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, अंतरिक्ष एजेंसी अधिकारियों ने बताया कि इसरो का रॉकेट ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी कि पीएसएलवी 2 उपग्रह एसडी एसडीएक्स 1 और एसडीएक्स 2 476 किलोमीटर की वृत्ताकार कक्षा में स्थापित करेगा। इसके बाद इन उपग्रहों के माध्यम से स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट जनवरी से पहले हफ्ते में होगी। क्या कितना कितना यहाँ पर दिया हुआ है दोनों, एगो 2 पूरा है, एगो एसडीएक्स है 1 है और एसडीएक्स 2 है, जो कि दोनों 476 किलोमीटर की वृत्ताकार कक्षा में स्थापित करेगा। और इसके बाद स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट यानी कि स्पेसडॉक जनवरी के पहले हफ्ते से चालू हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला पॉइंट है यहाँ पे, केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री। अब यहाँ से करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? जितेंद्र सिंह है, ने कहा कि यह मिशन भारत को उन देशों के समूह में शामिल करेगा जो अंतरिक्ष में डॉकिंग तकनीक को सफलतापूर्वक उपयोग में ला चुके हैं। यह मिशन भारत के भविष्य के प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित होंगे, जिसमें पृथ्वी पर चंद्रमा के चट्टान और मिट्टी लाना, प्रस्तावित भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और चंद्रमा की सतह पर एक अंतरिक्ष यात्री को उतारना शामिल है। अब तक केवल अमेरिका, रूस और चीन ने ही अंतरिक्ष में डॉकिंग तकनीक का महारता हासिल किया। अब आज भारत भी हासिल ये कर लेगा। ये भारत के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है। ठीक है, आगे देखते हैं, इसरो के एक अधिकारी ने क्या कहा बात। इसरो के कोई एक अधिकारी है, उनसे भी बात निकल के आई है। क्या निकल के आई है यहाँ पे देख लेते हैं कि इसरो के एक अधिकारी ने कहा कि स्पेसडेक्स मिशन का मुख्य उद्देश्य 2 छोटे उपग्रह SDX-1 और SDX-2 की डॉकिंग और अनडॉकिंग तकनीक का परीक्षण करना है। मतलब कि SDX-1 जो है ये डॉकिंग करेगा, SDX-2 जो है ये अनडॉकिंग करेगा। SDX-1 जो है ये जोड़ेगा और SDX-2 ये अलग करेगा। ठीक है, ध्यान रखना, जो लो अर्थ ऑर्बिट में एक साथ जुड़ेंगे। मिशन का दूसरा उद्देश्य साबित करना है कि डॉक किए गए उपग्रहों के बीच, ठीक है, आगे देखते हैं इसमें कि मिशन का दूसरा उद्देश्य यह साबित करना है कि डॉक किए गए उपग्रहों के बीच बिजली का ट्रांसफर कैसे किया जा सकता है। कहना है कि जो डॉक किया जाएगा, जो जोड़ा जाएगा, उसमें उपग्रह के बीच, उपग्रह में बिजली का ट्रांसफर कैसे किया जाएगा। यह तकनीक अंतरिक्ष में रोबोटिक्स डॉकिंग से अलग होने के बाद समग्र अंतरिक्ष यान नियंत्रण और पेलोड संचालन के लिए आवश्यक है। बहुत ही अच्छी बात है ये। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम। बता दें कि SDX-1 उपग्रह हाई रेजोल्यूशन कैमरा यानी कि HRC से लैसे है। वही SDX-2 में 2 पिलोड मिनिएचर मल्टी स्पेक्ट्रल यानी कि MMX पेलोड और रेडिएशन मॉनिटर है। इसने इसरो ने कहा कि ये पेलोड उच्च रेजोल्यूशन वाली तस्वीरें, प्राकृतिक संसाधन निगरानी, वनस्पति अध्ययन और कक्षा में विकिरण पर्यावरण का प्रदान करेंगे, जिनके आगे मिशन में प्रयोग किया जा सकता है। आगे देखते हैं यहाँ पे कि आगे दे यहाँ पे इसरो अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भारत की राष्ट्रीय एजेंसी है, अंतरिक्ष एजेंसी, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलोर में है। ध्यान रखिएगा, यह अंतरिक्ष विभाग डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के तहत संचालित होता है, जिसकी देखरेख सीधे भारत के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर करते हैं, जबकि इसरो के अध्यक्ष DOS के कार्यकारी के रूप में भी कार्य करते हैं। इसरो अंतरिक्ष आधारित अनुप्रयोग, अंतरिक्ष अन्वेषण और संबंधित प्रौद्योगिकी के विकास के संबंध में कार्य करने के लिए भारत की प्राथमिक एजेंसी, ये दुनिया की 6 सरकारी अंतरिक्ष एजेंसियों में से एक है, जिसके पास पूर्ण प्रक्षेपण क्षमता है। इसरो ने उन एजेंसियों में शामिल है जिसके पास क्रायोजेनिक इंजन है, जो अतिरिक्त स्थलीय मिशन को लॉन्च करती है और कृत्रिम उपग्रहों के बड़े 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 संचालन को संचालित करती है। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है, अब इसरो से संबंधित हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। दिया है यहाँ पे, अंतरिक्ष अनुसंधान की आवश्यकता को पहचानने वाले वैज्ञानिक विक्रम भाई साराभाई को आगरा पर 1962 में परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत जवाहरलाल नेहरू ने
अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय समिति की स्थापना की थी। क्या कर रहा है कि अंतरिक्ष अनुसंधान की आवश्यकता को पहचानने वाले वैज्ञानिक विक्रम भाई साराभाई के आग्रह पर 1962 में परमाणु ऊर्जा विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के तहत जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति यानी कि निको स्पेयर की स्थापना की थी। निको स्पेयर विकसित हुआ और 1969 में DAE के भीतर इसरो बन गया। 1972 में भारत सरकार ने एक अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग DOS की स्थापना की और इसरो को DOS के तहत लाया गया। ठीक है, इसके बारे में सब हम देख लेते हैं यहाँ पे। इस प्रकार इसरो की स्थापना ने भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान गतिविधियों को स्थानांतरित के रूप में दे दिया गया। ठीक है, अगला पॉइंट हम देखते हैं यहाँ पे। देखिए, इसरो ने भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट बनाया। इसरो ने भारत का पहला उपग्रह कौन बनाया? आर्यभट्ट बनाया। कि इंडियन फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट। ये क्वेश्चन बार बार पूछा है, इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट क्या था? तो ये आर्यभट्ट था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जिसे 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ द्वारा लॉन्च किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट जिसे कब छोड़ा गया था? तो 19 अप्रैल 1975 को किसके साथ? सोवियत संघ द्वारा लॉन्च किया गया था। 1980 में इसरो ने अपने स्वयं के PSLV-3 पर उपग्रह RS-1 को लॉन्च किया। ठीक है, जिससे भारत की कक्षीय प्रक्षेपण करने में सक्षम दुनिया का छठा देश बन गया, यानी कि 6 कंट्री टू बी कैपेबल अंडरटेकिंग द ऑर्बिटल लॉन्चेस। उस समय की बात है। SLV-3 के बाद SSLV आया, जो बाद में कई मध्यम लिफ्ट लॉन्च वाहनों, रॉकेट इंजन उपग्रह प्रणालियों और सैकड़ों घरेलू विदेशी उपग्रहों और इंजन उपग्रह प्रणालियों को सैकड़ों घरेलू विदेशी उपग्रहों और कई अंतरिक्ष मिशन को भी लॉन्च करने में सफल रहा है। ठीक है, ध्यान रखने की बात है। आगे पॉइंट यहाँ दिया हुआ है, इसरो के पास रिमोट सेंसिंग उपग्रह का दुनिया का सबसे बड़ा समूह है और यह 2 उपग्रह नेविगेशन सिस्टम गगन और नाविक संचालित करता है। क्या क्वेश्चन कर रहे हैं कि इसरो के पास रिमोट सेंसिंग उपग्रह का दुनिया का सबसे बड़ा समूह है। यह 2 उपग्रह नेविगेशन सिस्टम गगन और नाविक संचालित करता है। सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम गगन एंड नाविक। इसने चंद्रमा पर 2 और मंगल पर 1 मिशन भेजा है। चंद्रमा पे 2 और मंगल पे 1 मिशन भी ये विदा किया हुआ है। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है। आगे देखते हैं हम यहाँ पे, निकट भविष्य में लक्ष्यों को उपग्रहों में बेड़े के विस्तार करना, चंद्रमा पर रोवर उतारना, मनुष्यों को अंतरिक्ष में भेजना, अर्थ क्रायोजेनिक इंजन का विकास करना, चंद्रमा, मंगल, शुक्र और सूर्य के लिए अधिक मानव रहित मिशन भेजना और कक्षा में अधिक अंतरिक्ष दूरबीनों की तैनाती शामिल है। ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, आगे दिए यहाँ पे, दीर्घकालिक योजना में भारी लॉन्च वाहन का विकास, एक अंतरिक्ष स्टेशन की तैनाती, बृहस्पति, यूरेनस, नेपचून, क्षुद्र ग्रहों जैसे बाहरी ग्रहों, चंद्रमाओं और ग्रहों के लिए मानविक मिशनों के लिए अन्वेषण को भेजना शामिल है। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे शामिल है, यानी कि मिशन ए इसरो का है। तो ये न्यूज़ आज के लिए इतना ही है। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।